पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या ऊपर वाले, आज मैं इनके मुख से क्या सुन रहा हूं? ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम रेखा है। रेखा तो मेरे पास है, अब मैं इन्हें क्या करूं? आज इन्होंने एक कत्ल किया है, इसलिए आज मैं इन्हें गिरफ्तार करके थाने ले चलता हूं। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। चौकीदार साहब, ले चलो, तत्काल इन्हें थाने में बंद करो। मेरे साथ चलो। आओ ले चलो, चलो चलो मेरे साथ। रुक जाइए साहब। जयंत, कौन हो तुम? साहब, जहाँ पर आप लोग आए हैं यही मेरा मकान है। ये तुम्हारा मकान है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो अनुराग है साहब। अनुराग है? लेकिन मैं अपने बाबूजी को आपके पास भेज देता हूँ, आप ही उनसे बात कर लीजिए। ठीक है। साहब, मैं जय प्रताप सिंह, मैं जिम्मेदार था साहब, मगर आज मेरी हालात देख करके आप इस सोच रहे होंगे कि भिखारी जिसका मर्डर हुआ उसने मुझे बर्बाद कर दिया साहब, मुझे बर्बाद कर दिया। आज छबीली ने मुझसे ऐसा वादा किया, मेरी पूरी जमीन जायदाद पूरी दौलत लिखा करके बैंक बैलेंस अपने नाम करवा करके उसको मार करके उसको घर से भगा दिया। पहले तो मेरे परिवार के साथ ऐसा अन्याय किया, जब उसके हाथ में पूरा कागजात आ गया साहब, वो मारकर मुझको भी भगा दिया। ये मेरी हवेली है साहब, और जिस कुंदन की बात कर रहे हैं, कुंदन तो मुझसे बदला चुकाने आया था। इसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ी गलती हमने किया है कि बचपन से लेकर आज तक मैं इसे प्यार नहीं दिया, हमेशा हमेशा गलत निगाह से देखा है साहब। मुझे माफ कर दो साहब, एक बार मुझे कुंदन से मिलवा दो। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ साहब, माफी चाहता हूँ। देखो अजय, तू अपनी गलती को माफी चाहता है, लेकिन तू कह रहा है एक बार मुझे कुंदन से मिलवा दो। जी साहब। और एक बात ये भी कह रहा है कि कुंदन मुझसे बदला लेने आया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर कुंदन को तुझसे बदला लेना था तो जिसका भी मर्डर हुआ है उसका कुंदन से क्या दुश्मनी थी जो उसे मार डाला? क्योंकि साहब उसे ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया, आज इस हालात में मुझको लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसकी बहन सीमा को मारकर घर से भगा दिया तवाइफ के चक्कर में। कोई भी भाई हो अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता है साहब, दुख नहीं देख सकता। समझ गया, कहने का मतलब कुंदन सिंह तुम्हारा साला है। जी साहब। इसलिए अपनी बहन का बदला लेने तुम्हारे पास आया था। मेरे पास आया तो था। कुंदन से मिलना चाहते हो? मैं मिलना चाहता हूँ साहब। ठीक है, कुछ चंद समय आए, चंद क्षणों के लिए मिल सकते हो। कुंदन, तूने सच कहा था कुंदन कि गरीब का शराब बहुत लगता है। अगर उसकी आत्मा दुखती है ना तो ताने ताने के लिए आदमी तरस जाता है। मुझे माफ कर दे कुंदन, मुझे माफ कर दे। अरे जीजा जी, मेरा पांव पकड़ के मुझे नर्क में क्यों डाल रहे हो जीजा जी? मुझसे जो भी कुछ गलतियां हुई हो वो क्षमा कर देना मेरी गलती जीजा जी। नहीं, तू तो पूजने लायक है, क्षमा के लायक नहीं है, पूजने लायक है। तू हर समय इंसाफ ही मांगता रहा है। तेरी बहन सीमा मेरे साथ में आई हुई है, तेरा भांजा भी मेरे साथ में है, क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलूंगा? अनुराग, अपने मामा से मिलो। मामा, मुन्ना, मामा, मुन्ना, मामा। लेकिन तुम अकेले? मेरी बेटी रेखा कहाँ है? अनुराग कहाँ है?
मैं जानता हूं कि जिसे आपने बचपन से पाला है पोसा है, उसको इंसान कैसे भूल सकता है। मैंने अपने रेखा को इस घर में बाबूजी के हवाले छोड़कर चला गया था। अचानक मैं शहर क्या चला गया, सुनने में आया कि मेरी रेखा को इस घर से ना जाने क्या कर दिए हैं। इस बात को तो बाबूजी ही बता सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप कम से कम मेरी माँ से तो मिल सकती हैं। कहाँ है मेरी दीदी? दीदी, क्या दीदी, 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 भैया, भैया, क्या बात है दीदी? आज तुम मेरे लिए, अरे मेरे कारण आज तुम पुलिस के हाथ में फंस गए हो मुन्ना। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने स्वामी जी से अपने बेटे से कह करके कोई अच्छा सा वकील कर करके मैं आपको जरूर छुड़वा लूंगी भैया। आप वहां नहीं रह पाएंगे। ठीक है दीदी। लेकिन इस समय मैं मजबूर हूँ कि जो कि मैं आपको छुड़ा लूं भैया। आप अपना ख्याल रखना दीदी। कुंदन सिंह, बहुत समय हो गया मिलाई का। एक बात मैं तुमसे और जानना चाहता हूँ। क्या बात? अभी अभी तुम रेखा की बात कर रहे हो। रेखा तुम्हारी बेटी है? नहीं सर, मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन उसे मैं एक बेटी का प्यार दिया हूं सर। और वो जब बहुत छोटी सी थी तभी मुझे मेले में मिली थी सर, और मैं पाल पोस करके उसे सयानी कर दिया, पढ़ा लिखा करके उसकी शादी कर दिया। और आज मेरा अनुराग बता रहा है कि रेखा का कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ मेरी बेटी रेखा है सर, पता नहीं कहाँ। यानी कि तुम रेखा से मिलना चाहते हो? हाँ तो कुंदन सिंह, हाँ सर। तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। क्या सर आपके कब्जे में है? जी हाँ, एक दिन की बात है, मैं हल्के में गश्त में निकला था, देखा कि रास्ते में आग जल रही है। जब आग के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं कोई लड़की जल रही है। उस वक्त हम लोग आग को कब्जे में लेकर, यानी कि आग को बुझाकर देखा कि कोई लड़की जलाई गई है। उसके बाद देखा उस लड़की की सांसें चल रही थी, बेहोशी की हालत में थी। हम लोग उसे पानी का छींटा मारकर होश में लाए और उसे अपने पास रखे हुए हैं। अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। बुला दीजिए सर। चौकीदार, कम से कम बहुत बड़ा आपका एहसान होगा सर। जो रेखा नाम की लड़की है, हाँ जाओ उसे लाओ और कुंदन से मुलाकात करा दो। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। देखा गई। आ गई रेखा। रेखा बेटी, देखो हमने तुम्हारी जान को बचाया है। अब मेरे पास एक बेटी की तरह रह भी रही हो, लेकिन आज ऐसा मोड़ आ गया है कि कोई ना कोई इंसान तुझसे मिलना चाहता है। अब तू ही मिलके बता सकती है तुम्हारे कौन है कौन नहीं। ठीक है साहब। देखो ये सामने खड़े हुए हैं। रेखा, पापा, गुड़िया, पापा, तू रो रही है पगली? पापा, हाँ, आप कहाँ चले गए थे पापा? आपके न रहने की वजह से ये आपकी बेटी की क्या हाल हुई है पापा? नहीं बेटी, तू तो अपने ससुराल चली गई थी। आ? तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ क्या किया? आ? बोलती क्यों नहीं पागल तू? पापा, जब मैं आपके पास से गई पापा, तो मेरे स्वामी जी छोड़कर मुझे कुछ काम से बाहर चले गए। घर में मेरी सौतीन माँ थी और सौतीन पापा थे। वो दोनों लोग जलाकर मुझे जान से मार देना चाहते थे। अगर साहब न पहुंचे होते तो आज आपकी बेटी आपके सामने नहीं खड़ी रहती पापा।
नहीं पगली, तुझे रोना नहीं चाहिए। अब तो तेरा सारा दुख दूर हो गया। देख, तेरा अनुराग तेरे सामने खड़ा है। पापा, हाँ मेरे स्वामी कहाँ है? स्वामी हमारे, हाँ, मिला दो पापा। नसीबा भी क्या रंग लाया, काला के हमको मिलाया। ओ नसीबा भी क्या रंग लाया, काला के हमको मिलाया। इतनी खुदी में गुल खिल न पाए, मिलकर के तुमसे हम मिल न पाए। बेखुदी में हम खो गए, दूर तुमसे रेखा हम हो गए। चाहत का जहां पर बादे रहा, चाहत का जहां पर बादे रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ देखा देखा देखा। क्यों रो रही पगली? मैंने तो सोचा था कि अब तू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने भी किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं किया था। भरोसा था, ईश्वर ने मिला दिया। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जिस खुशी में मैं तुझे जब घर पर अपने विवाह करा रहा था, तुमसे यही कह रहा था कि आज बाबूजी सुनेंगे और देखेंगे और मेरी माँ देखेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। आज तो मेरा पूरा परिवार है, क्यों चिंता करती हो? देख, आज भी मेरी माँ मेरे सामने है। माँ, ये देखिए, यही वो रेखा है जिसके सहारे मैं जीना चाहता था। ईश्वर ने आज फिर मिला दिया। ये तेरी बहू है रेखा, ये मेरी माँ है। माँ, तू क्यों रो रही है? अरे बेटी, मैं हूं ना। तू क्यों रो? मुझे अपने गले से लगा लो माँ। माँ बाप का प्यार तो नहीं पाई। माँ, माँ। देख रेखा बहू, तू सब कुछ भूल जा। आज से तेरा परिवार तेरे सामने है। आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी। तू सिर्फ मेरे साथ और मेरे घर पर रहेगी। माँ, हाँ बेटी, ये अपना घर जो उजड़ गया था, आज ये फिर से भर उठा। माँ, हाँ बेटी, आज से ये अपना घर और ये अपना परिवार फिर से हरा भरा हो गया है। बेटी, मैं तुझे अपने साथ लेकर रहूंगी और अपने घर पर रहूंगी। तू चल मेरे साथ। आज के बाद तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे घर रहेगी। क्या देख रहा हूं कि आज मेरे बाबूजी यहाँ पर आकर आंसू गिरा रहे हैं। अरे बाबूजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मेरे पीछे आकर क्यों रो रहे हैं? अरे बेटा, मैं किस लिए रो रहा हूँ तुझे नहीं मालूम है? कि तू जानता है कि मेरे सगे पिताजी हैं, लेकिन बेटा तू मेरी सगी औलाद नहीं क्या है। क्या कह रहे हैं आप? तू मेरी सगी औलाद नहीं है। जब मैं गंगा स्नान करने गया था तो मेरी सेठाई, मेरी बेटी, मैं स्नान करने गया था, लेकिन मैं स्नान करके बाहर आया और हमारी सेठाई स्नान करने गई और मेरी बेटी छोटी सी वही खड़ी थी।
उसके दाहिने हाथ में रेखा लिखा है मुन्ना। उसी तूफान में मेरी मालकिन खो गई, मेरी बेटी खो गई। लेकिन तू नहीं जानता, तू छोटा सा रो रहा था। तुझे मैं घर लाया, जब तुझे नहलाने लगा तेरे हाथ में माला लिखा था मुन्ना। तू मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं रेखा कि दाहिने हाथ में देखना चाहता हूँ कि सही है या गलत है। अगर रेखा लिखा होगा तो हमारी ही बेटी है। कहने का मतलब पिताजी, मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। आपने मुझे मेले में पाए थे, लेकिन अभी अभी कह रहे हैं कि रेखा के हाथ में रेखा लिखा होगा तो आपकी बेटी है। तो ठीक है पिताजी, रेखा सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। अरे बेटी, क्या तेरे हाथ में रेखा लिखा है? या मेरे मालिक, आज मेरी बेटी मुझे मिली इतने दिनों बाद भगवान। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी भी हो गई, मैं कन्यादान भी नहीं कर पाया भगवान। मैं कितना बड़ा भागा हूँ। अरे बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। बेटी, तुझे हमेशा खुश रहे मेरी बेटी। तू ऐसे परिवार में पली है, ऐसे परिवार में तेरी शादी हुई है कि तू हमेशा खुश रहेगी बेटी। ये मेरा आशीर्वाद है। बाबूजी, क्या बात है? मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि दुनिया में न जाने कब के बिछड़े लोग आपस में मिले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। तो मुझे यही दुख है मेरे दिल को कि आखिर मैं किसकी औलाद हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अपने पराये सब आपस में मिले हैं, उनको मिल जा रहे हैं। किसी का भाई गायब है, किसी की बहन गायब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा भी दुनिया में कोई है या नहीं है। होगा, कोई होगा। लेकिन पिताजी, मैं किससे सवाल करूं कि मैं किसका भाई हूं? सिर्फ ऊपर वाला ही बता सकता है। केवल मेरे हाथ में केवल मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं अपना ही नाम लेकर मैं कैसे क्या करूं कि मैं किसका भाई हूं? लगा लूं गले से ए भैया मेरे, बाद मुद्दत के मुझको मिले हो बिरन, इतनी बेदर्द गाथा को राकेश ने सुनो। इतनी बेदर्द गाथा को राकेश ने सुनो। रोते रोते कलम से क्या लिख दिया, इतनी बेदर्द गाथा को। अरे मैं ही तेरा बड़ा भाई हूँ। आज एक मुद्दत के बाद मिला है मुन्ना। कम से कम एक बार आजा, तुझे अपने सीने से लगा लूं मेरा। भैया, 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 भैया।
साहब साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आप एक मुलजिम को अपने गले से लगा रहे हो साहब। सही कह रहा है चौकीदार हाँ साहब। कि जिस वक्त मैं वर्दी को अपने शरीर पर चढ़ाया हाँ साहब। उसी समय इस वर्दी की कसम खाया था हाँ साहब। कि कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। हाँ अगर मुजरिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। हाँ साहब। लेकिन क्या करूं चौकीदार, साहब मेरा सगा भाई है, लेकिन करूं तो करूं क्या करूं। लेकिन साहब इस वक्त मुलजिम है ना, भले सगा भाई हो, मुलजिम मुलजिम होता है। मार रहा हूं चौकीदार, मुलजिम तो मेरा भाई है ही। हाँ साहब। जेल तो इन्हें जाना ही होगा। हाँ। अब गले तो इन्हें लगा नहीं सकता। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। बड़े भैया क्या? आज मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज वर्षों बाद मेरा भाई इस दुनिया में मिला। एक बार भाई को अपने सीने से नहीं लगा सका। न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर है कि आज एक भाई के हाथों एक भाई गिरफ्तार होके जेल जा रहा है। लेकिन बड़े भैया मैं आपके सामने वादा करता हूं, जेल तो आप चले जाएंगे, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करके जमानत के तौर पर आपको छुड़ा कर मैं जरूर लाऊंगा भैया, जरूर लाऊंगा। चलिए। मामा, आज तो आप जेल जा रहे हैं, लेकिन जब आप पेशी पर आएंगे मैं एक अच्छा सा वकील करके आपके कागजात तैयार करवाऊंगा और वहीं से आपको लिवा कर घर आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, और रही बात मेरे ससुर जी को, आज इस बात को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज के बाद ये भी मेरे घर पर ही रहेंगे। क्यों बाबू? चौकीदार साहब। आप अपना काम करो, अब ये पूरा परिवार मिल ही गए हैं। ठीक है साहब। चलो हमारा तुम्हारा जो काम है इन्हें ले चल के ठीक है साहब। थाने के अंदर डालते हैं। आओ आओ। माँ, आ बेटी रेखा। आज से आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी ये अवस्था हो चुकी है कि आप अपने हाथों से कोई चीज काम कर नहीं सकते। आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। मैंने बाबूजी से कह दिया है, जैसे मेरे बाबूजी रहेंगे वैसे आपको भी दर्जा दिया जाएगा। ठीक? अब तो यहीं पर रहेंगे ना? हाँ, चलो आओ सब लोग चलते हैं, खुशी मनाते हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार छूटे।